हेलो दोस्तों, मैं एपी सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एपी सर रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम रीजनिंग के सेशन में एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम या वेन आरेख। तो दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हर एक एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से और अच्छे ढंग से पढ़िएगा और पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और यदि इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आप उसको सेकंडों में सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों से एक चीज़ और बता देता हूं कि मैंने अभी तक यूट्यूब पर पूरा कंप्लीट कौन कौन से चैप्टर रीजनिंग का पढ़ा दिया है। तो सबसे पहला नंबर मैंने पढ़ाया था कोडिंग एंड डिकोडिंग, और दूसरा चैप्टर मैंने पढ़ाया था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, तीसरा चैप्टर मैंने क्लॉक पढ़ाया था, चौथा चैप्टर मैंने सिलॉक्स यानी न्याय निगमन पढ़ाया था, और पाँचवां चैप्टर रैंकिंग मैंने पढ़ाया था। और ये रीजनिंग का छठवां चैप्टर है जिसका नाम है वेन आरेख यानी वेन डायग्राम। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम वेन आरेख की बात करें यानी वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम से कुल मिलाकर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, इन 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में केवल 2 प्रकार के प्रश्नों को करना सीखेंगे, क्योंकि जो तीसरा टाइप होता है उसको हम मैथ में परसेंटेज वाला जब चैप्टर पढ़ते हैं और उसमें जो वेन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वहाँ पास पढ़ लेते हैं, तो उसको हम इस रीजनिंग वाले चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पास जो भी मैथ पढ़ाएंगे वहाँ पास जो है उसको पढ़ा देते हैं, तो हम उसको यहाँ पास नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम 2 प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं वेन से उसको हम इस वीडियो में पूरी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, तो हम लोग 2 प्रकार के प्रश्नों में सबसे टाइप फर्स्ट सबसे पहले पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट जो है, टाइप फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसका संबंध किसी न किसी रिलेशन या किसी न किसी संबंध से होता है। ठीक है, तो इसमें संबंध दिए जाते हैं। तो जो संबंध होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के संबंध होते हैं, यानी ये टाइप फर्स्ट में कुछ संबंध होते हैं। तो संबंध जो होते हैं वो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। तो मैंने उसको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से संबंध होते हैं। तो एक तो संबंध आपका स्टार्ट होता है आल यानी सभी। ठीक है, और एक संबंध आपका स्टार्ट होता है कुछ यानी सम, और एक संबंध स्टार्ट होता है नन ये कह सकते हैं या नो कह सकते हैं। नो मतलब कोई नहीं। ठीक है, अगर आल का संबंध है तो उसका जो वेन बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, अगर सम का संबंध है तो इसका जो वेन बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, अगर नन का संबंध है तो नन का संबंध में कुछ इस प्रकार से वेन बनता है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, अगर आल का संबंध है, ठीक है, तो आल के संबंध में एक चीज मैं बताता हूं कि इसमें जो रिलेशन होता है वो केवल एक तरफ से होता है, यानी जो संबंध दिखता है वो केवल एक तरफ से दिखता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसमें संबंध केवल एक तरफ से दिखता है। इसमें अभी समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल थ्रू समझ में आ जाएगा। इसमें संबंध केवल एक तरफ से दिखता है, इसमें संबंध केवल एक तरफ से दिखता है। अगर हम सम की बात करेंगे तो सम में जो संबंध होता है, इसमें जो संबंध होता है वो दोनों तरफ से दिखते हैं। संबंध दोनों तरफ से दिखते हैं, दोनों तरफ से दिखते हैं, दोनों तरफ से दिखते हैं। और इसमें जो संबंध होता है, पहले बात, इसमें कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, अगर नो का रिलेशन दिखा रहा है तो उसमें कोई भी संबंध नहीं होता है। तो इसमें लिख देते हैं, इसमें कोई संबंध नहीं होता है, इसमें कोई संबंध नहीं होता है।
ठीक है। तो मैंने इसमें क्या क्या बताया कि भाई आल का अगर है रिलेशन तो इसमें केवल एक ही तरफ से संबंध दिखता है, अगर कुछ यानी सम का रिलेशन है तो इसमें संबंध दोनों तरफ से दिखते हैं, अगर यहाँ पास नो का रिलेशन तो इसमें कोई संबंध नहीं बनते हैं। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे मैं यहाँ पास कार और वाहन, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, कार और वाहन। तो ये बताइए कार और वाहन में क्या सभी का संबंध है, देखते हैं। क्या सभी कार वाहन होती हैं, कहेंगे हाँ एकदम एग्जैक्ट सभी कार वाहन होती हैं, या यानी हम यहां से आपको इस तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, यानी कार से वाहन जा सकते हैं, यानी सभी कार वाहन होती हैं। क्या सभी वाहन कार होती हैं, तो आप इसको नहीं कह पाएंगे, ये गलत हो गया, क्योंकि जितने भी वाहन होते हैं वो कार हो ये जरूरी थोड़ा ना है, क्योंकि वाहन में सब कुछ आता है, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस, जहाज, ठीक है, ट्रेन, सब वाहन में ही आते हैं। तो वाहन कैसे कार हो सकती है? ठीक है, तो सभी वाहन कार नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ सभी कार वाहन है, ये एकदम एग्जैक्ट सही है। ठीक है, तो देखिए एक तरफ से रिलेशन दिखा, एक तरफ से रिलेशन नहीं दिखा, तो यहां पास इस प्रकार से यदि आपको प्रश्न रिलेशन दिखता है तो वहां पास हम कहेंगे कि ये आल का रिलेशन है। ठीक है, किसका रिलेशन है? आल का। अब हम बात कर लेते हैं संबंध दोनों तरफ से जिसमें दिखता है, यानी सम का। तो सम का संबंध यानी कुछ का रिलेशन जो होता है वो कैसे होगा, तो देखिए एक एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा ये है, टमाटर, सॉरी यहां पास हम दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, महिलाएं और औरतें। मैंने ये एक संबंध लिखा, महिलाएं और औरतें। तो बताइए महिलाएं और औरतें जो होती हैं इसमें किसका संबंध है? तो देखिए सबसे पहले आल चेक कर लेते हैं, क्या आल है? क्या सभी महिलाएं औरतें होती हैं? क्या सही है? तो आप कहेंगे सभी महिलाएं औरतें होती है, सही नहीं है। क्या सभी औरतें महिलाएं होती हैं? हाँ ये सही है, तो ये तो आल का ही बन गया, ये आल का बन गया, क्योंकि एक तरफ से रिलेशन दिख गया। जब एक तरफ से रिलेशन दिख जाएगा तो ये आल का बन गया है। ठीक है, तो ये आल का है, तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको जो है हम इसमें लिखेंगे, क्योंकि ये वाला जो बन गया रिलेशन ऑल का बन गया है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ये महिलाएं और औरतें, ये जो रिलेशन है सभी औरतें महिलाएं होती हैं, यानी जितनी भी औरतें हैं वो फीमेल होती हैं, तो ये आल का रिलेशन मिल गया, यानी एक तरफ से मिल रहा है और एक तरफ से नहीं मिल रहा है, तो आल का रिलेशन एक ही तरफ से मिलता है। अगर हम इसमें बात करें भाई इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल मैं एक समझाता हूं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे मान लेते हैं अध्यापक या टीचर लेते हैं, टीचर, ठीक है, और बॉयज, मतलब शिक्षक, शिक्षक कह सकते हैं या अध्यापक कह सकते हैं। चलिए अध्यापक करते हैं, अध्यापक, ठीक है, अध्यापक और लड़के। अब ध्यान समझिएगा, तो ये बताइए क्या सभी अध्यापक लड़के होते हैं? क्या सभी अध्यापक लड़के होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जितने भी टीचर होते हैं वो लड़के हों, क्योंकि महिलाएं भी टीचर होती हैं ना। तो यहाँ पास हम ये कह सकते हैं कि कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो लड़के हैं। तो यहाँ पास से देखिए इधर हम गए, ठीक है, कुछ का रिलेशन यहाँ पास मिल गया, कुछ का रिलेशन सम का। ठीक है, क्या सभी लड़के टीचर होते हैं? ये भी जरूरी नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं कि कुछ लड़के टीचर होते हैं, यानी यहाँ भी सम का रिलेशन है। तो सम का जब रिलेशन होता है तो दोनों तरफ से दिखता है, जो संबंध होता है वो दोनों तरफ से दिखता है, लेकिन आल का संबंध केवल एक ही तरफ से दिखता है। तो सम वाला भी समझ में आ गया। अब चलिए हम नन वाला समझते हैं। नन वाले मैंने क्या बताया कि इसमें कोई संबंध नहीं होता है, इसमें कोई संबंध नहीं होता। तो यहाँ पास देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, कुर्सी और मेज, मैंने ये एक एग्जाम्पल लिखा। तो ये बताइए कुर्सी और मेज में क्या संबंध है? अब ये मत समझना कि कुर्सी भी लकड़ी की है और मेज भी लकड़ी की है, तो यहाँ पास ऐसे आल का संबंध हो जाए, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि कुर्सी और मेज ये इंडिविजुअल चेक करना है। कुर्सी अलग चीज होती है और मेज अलग चीज होती है। ठीक है, तो कुर्सी और मेज में नो का रिलेशन है, यहाँ पास किसका रिलेशन है? नो का, यानी इसमें कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, अगर हम एक और देते हैं भाई कार, बस,
तो कार और बस देखिए यहाँ पास अलग अलग वाहन है, जब अलग अलग वाहन रहेंगे तो यहाँ पास भी नो का रिलेशन होगा। समझ में आया, समझ में आ गया। तो इसके कुछ हम एग्जाम्पल और करते हैं, आल वाले, कुछ वाले और नन वाले, ठीक है। इसके एग्जाम्पल और करते हैं। तो ध्यान से एक चीज समझिए, अगर नन का रिलेशन आएगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा बेन, अगर सम का रिलेशन आएगा तो इस प्रकार से बनेगा। देखिए सम का यानी कुछ, यहाँ पास देखिए ये वाला कॉमन चल रहा है ना, तो यहाँ पास अध्यापक और लड़के, यहाँ पास अध्यापक रखिए, यहाँ पास लड़की रखिए, तो ये सम का हो जाएगा, ठीक है। और ये आल का है, तो यहाँ पास कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पास जैसे महिलाएं यहाँ रख दीजिए और औरतें यहाँ रख दीजिए, तो यानी सभी औरतें महिलाएं हो जाएंगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है, और आपको मतलब इसके एग्जाम्पल लिखता हूँ, इसके एग्जाम्पल लिखता हूँ और इसके एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको बताना होगा कौन किसका रिलेशन है, ठीक है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पास आल का, सम का और कोई नहीं का कुछ एग्जाम्पल मैंने अलग अलग लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पास आप समझिएगा कि अगर आम और फल आते हैं तो इसको आप कैसे समझ पाएंगे कि ये आल का संबंध है, औरतें और डॉक्टर आता तो कैसे समझ पाएंगे कि ये सम का संबंध है, पति पत्नी आता तो कैसे आप समझ पाएंगे कि ये कोई नहीं का संबंध है। ध्यान से एक चीज समझिएगा, मैंने आल में बताया था कि आल का जो रिलेशन होता है केवल एक ही तरफ से दिखता है, ठीक है, और सम का जो रिलेशन होता है वो दोनों तरफ से दिखता है, और जो नन का रिलेशन होता है वो किसी तरफ से नहीं दिखता है, ठीक है। ये चीज मैंने बताया था। तो ये बताइए आम और फल, तो आम और फल की अगर हम बात करें, क्या सभी आम फल होते हैं? क्या कहेंगे हाँ होते हैं, सभी आम फल होते हैं। अगर समझ लिए एक तरफ से आल का दिख गया तो आप उसको सम से मत चेक करिए, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर एक तरफ से आल का दिख गया, किसी भी तरफ से, इधर से भी हो सकता है इधर से भी हो सकता है, तो समझ लिए वो आल का रिलेशन है, सम का मत करिएगा, क्योंकि एक तरफ से आल का दिख चुका है तो आल ही मानेंगे हम, तो ये आल का रिलेशन है। आदमी और भाई में, क्या सभी आदमी भाई होते हैं? ये जरूरी नहीं है, लेकिन जितने भी भाई होते हैं वो मेल होते हैं, यानी आदमी होते हैं, तो यहां से आल का रिलेशन दिख गया तो आल का हो गया, ठीक है। अब देखिए कुर्सी और फर्नीचर, तो कुर्सी और फर्नीचर, क्या सभी कुर्सियां फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं? हाँ सही बात है, यानी यहां से देखिए आल का रिलेशन दिख गया तो ये आल का हो गया। पानी और वर्षा, क्या सभी पानी वर्षा होते हैं? ये जरूरी नहीं है, लेकिन सभी वर्षा पानी होते हैं, ये जरूरी है, तो यहां भी आल का रिलेशन मिल गया, ठीक है। महिलाएं और बहनें, क्या सभी बहनें फीमेल होती हैं? ये सही है, तो यहां भी आल का रिलेशन हो गया। भारत और इंडिया, ठीक है, भारत और दिल्ली, तो क्या सभी दिल्ली भारत में है? तो ये भी सही है, यानी ये भी आल का रिलेशन है, तो आल वाला ये हो गया, ठीक है। अगर एक तरफ से आल का पकड़ में आ गया तो समझ लीजिए फिर दोनों दूसरी तरफ से चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर एक तरफ से मिल जाता है तो, ठीक है, क्योंकि दूसरी तरफ से नहीं दिखेगा, क्योंकि आल का जो रिलेशन होता है वो केवल एक ही तरफ से दिखता है, ठीक है। अब देखिए इसमें औरतें और डॉक्टर, क्या सभी औरतें डॉक्टर हो सकती हैं? ऐसा भी नहीं है। क्या सभी डॉक्टर औरतें होती हैं? ऐसा भी नहीं होता। तो यहाँ पास क्या करेंगे, सम चेक करेंगे, तो सम हम चेक करते हैं, तो कुछ औरतें डॉक्टर होती हैं, यानी सम आ गया, और जब सम का केस आए तो दोनों तरफ से चेक करना है, और यहाँ पास क्या करेंगे, तो कुछ डॉक्टर औरतें होती हैं, ये भी सम आ गया, यानी सम सम आ रहा है तो ये सम का केस हो गया। कुछ आदमी अध्यापक होते हैं, सभी आदमी अध्यापक नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ आदमी होते हैं, सम का केस है, ठीक है। कुछ अध्यापक आदमी होते हैं, ये भी सम का केस है। देखिए दोनों तरफ से दिख रहा है ना। इंजीनियर और अध्यापक, क्या सभी इंजीनियर अध्यापक हो सकते हैं? नहीं, कुछ ऐसे इंजीनियर होते हैं जो पढ़ा भी रहे होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, तो अध्यापक हैं, और कुछ ऐसे अध्यापक होते हैं जो इंजीनियर भी होते हैं फिर भी पढ़ा रहे होते हैं, यानी यहाँ भी सम का केस लग रहा है, ठीक है, और इधर से भी दिख रहा है सम का, तो ये सम का रिलेशन है, ठीक है। अब विद्यार्थी और लड़के चेक कर लेते हैं, तो क्या सभी विद्यार्थी लड़के होते हैं? ये भी असंभव है भाई, लड़कियां भी तो होती हैं, तो यहाँ भी सम का केस है, यानी कुछ विद्यार्थी लड़के होते हैं और कुछ लड़के विद्यार्थी होते हैं, तो ये भी सम का केस हो गया। पति और भाई, क्या सभी पति किसी न किसी के भाई हों? ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी है? क्या नहीं जरूरी, लेकिन कुछ पति ऐसे होते हैं जो किसी न किसी के भाई होते हैं, और कुछ भाई ऐसे होते हैं जो किसी न किसी के पति होते हैं, क्योंकि सभी भाई तो पति नहीं हो सकते ना, क्योंकि कुछ तो शादी ही नहीं करते हैं, तो कैसे हो सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा नन वाले में, देखिए पति और पत्नी ये दोनों अलग अलग हैं, खैर संबंध तो है दोनों का, ठीक है, क्योंकि शादी हुई है, दोनों का संबंध है, लेकिन ये चीज याद रखिए कि यहाँ पास नन है, यानी पति मेल और पत्नी फीमेल, यानी पति और पत्नी ये अलग अलग हैं। जब अलग अलग रहेंगे तो यहाँ पास जो रिलेशन हो जाएगा वो नो का रिलेशन हो जाएगा। किसका रिलेशन हो जाएगा? नो का। माता पिता किसका रिलेशन है? तो माता पिता भी नो का रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि माता और पिता अलग अलग हैं। आम और सेब, देखिए तो आम एक अलग फल है और सेब एक अलग फल है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? नो का रिलेशन। कुत्ता और बिल्ली, तो कुत्ता और बिल्ली देखिए, कुत्ता एक जो है अलग जानवर है और बिल्ली एक अलग जानवर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? नो का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। यूपी बिहार, तो यूपी यहाँ पास
उत्तर प्रदेश और बिहार ये दोनों अलग अलग स्टेट्स हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो का रिलेशन हो जाएगा। माता और बच्चे, तो माता अलग है और बच्चे अलग हैं, तो यहाँ पास भी नो का रिलेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो ये तो हम दो दो का इंडिविजुअल चेक करना सीख गए हैं, ठीक है। अगर आल का आएगा तो ये वेन बनेगा, सम का आएगा तो ये वेन बनेगा, और नन का आएगा तो ये वेन बनेगा। अब इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं। तो प्रश्न कैसे आते हैं, तो प्रश्न आते हैं 3 एलिमेंट्स यानी 3 अवयव से। जैसे यहाँ पर आम और फल, ये 2 अवयव हैं इसमें, तो 3 अवयव से आएगा। लेकिन हमको ये सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इसी से ठीक है, उस 3 अवयव में प्रयोग करके आंसर निकालेंगे। अगर ये चीज हमको पता नहीं रहेगा तो हम उसको भी नहीं सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, इसीलिए मुझे इसको सिखाना पड़ा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन के थ्रू मैं उसको बताता हूं कैसे कैसे इसको इंडिविजुअल चेक करेंगे कि कौन सा वेन बनेगा, ठीक है। चलिए, देखिए जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुत्ते, बिल्ली और पालतू जानवर, ठीक है। तो कुत्ते, बिल्ली और पालतू जानवर में कौन सा वेन बनेगा, इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पास सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको स्वयं से सोल्व करिए, इसका कौन सा आंसर होगा। तो मुझे पता है कि आपने कौन से ऑप्शन को टिक किया है, इस वाले ऑप्शन को टिक किया है, ठीक है, जबकि ये वाला ऑप्शन गलत है। तो अब सही कौन है, तो सही है हमारा ये वाला ऑप्शन। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो ध्यान से एक एक चीज समझिएगा। देखिए, कुत्ते और बिल्ली में इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करिए, ठीक है। यानी यहाँ पास जो भी एलिमेंट्स दिया है, तो इंडिविजुअल 2 एलिमेंट्स को चेक कर रहा है। तो कुत्ते और बिल्ली को अगर हम चेक करते हैं, तो क्या कुत्ते और बिल्ली अलग अलग जानवर है, तो यहाँ पास नो का रिलेशन है क्या, कहेंगे हाँ यहाँ पास नो का रिलेशन है। यानी कुत्ते बिल्ली अलग अलग जानवर है, तो यहाँ पास नो का रिलेशन है। बिल्ली और पालतू जानवर में अगर देखेंगे, तो बिल्ली और पालतू जानवर में किसका रिलेशन है, तो आप कहेंगे कुछ बिल्लियां ऐसी होती हैं जो पालतू जानवर होती हैं, सभी बिल्ली तो नहीं होती है ना, सभी बिल्ली पालतू जानवर कैसे हो सकती हैं। कुछ बिल्लियां ऐसी होती हैं जो पालतू जानवर होती हैं, ठीक है, और कुछ पालतू जानवर ऐसे होते हैं जो बिल्लियां होती हैं। तो यहाँ पास सम का रिलेशन है, किसका रिलेशन है, सम का, ठीक है। अब कुत्ते और पालतू जानवर में देख लीजिए, तो कुत्ते और जब पालतू जानवर हम देखेंगे, तो कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो पालतू जानवर होते हैं, और कुछ पालतू जानवर ऐसे होते हैं जो कुत्ते होते हैं। यानी यहाँ पास दोनों तरफ रिलेशन जब दिखेगा तो किसका हो जाएगा, सम का, ठीक है। तो यहाँ पास सम सम नो, तो सम सम नो किस में बनेगा, देखिए इसमें सम सम नो बनेगा क्या, इसमें दोनों के साथ, देखिए इसके साथ भी आल है और इसके साथ भी आल है, ठीक है, आल आल नो है, रिलेशन है, इसलिए यहाँ पास जो है ये वाला पेन नहीं सही होगा। अब इसको चेक करते हैं, तो सम सम नो देखिए, तो अगर यहाँ पास अगर क्या रख दे पालतू जानवर, अगर इसको हम पालतू जानवर मान लें, क्या मान लें, पालतू जानवर, और इसको कुत्ता माने, इसको बिल्ली माने, तो देखिए इसके साथ सम का रिलेशन होगा और इसके साथ भी सम का रिलेशन होगा और इन दोनों के साथ नन का रिलेशन होगा, तो सम सम नो का होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो अब ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा कि अगर इस प्रकार से 3 एलिमेंट्स यानी 3 अवयव आ रहे हैं, ठीक है, तो कुल कितने प्रकार के वेन बनाए जा सकते हैं, तो उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। फिर आपको अगर ये रिलेशन तो आ ही गया है, कैसे रिलेशन निकाला जाता है, और इसको आप निकाल के, और अगर वो जानते रहेंगे कौन सा वेन किस में बनेगा, तो तुरंत आप वेन बना लेंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि वो वेन कितने प्रकार के बन सकते हैं 3 अवयव से। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि जो अगर 3 एलिमेंट्स यानी 3 अवयव आते हैं, तो उसमें कुल मिलाकर 10 प्रकार के वेन बनते हैं, ठीक है। कौन कौन वेन बनता है, पहला वेन है आल आल आल। अगर तीनों में आल 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 का रिलेशन होता है, जैसे मान लो यहाँ भी आल होता है, यहाँ भी आल होता है, और इन तीन मतलब इन दोनों में भी आल होता, तो ये वाला वेन बनता है, ठीक है। दूसरा है सम सम सम, अगर सम 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 तीनों में बन रहा है तो ये रिलेशन बनेगा, यानी ये वेन बनेगा। और तीसरे में अगर नन 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 तीनों में आ रहे हैं, तो ये संबंध बनेगा, यानी ये वेन बनेगा, ठीक है। चौथा नंबर है नो आल आल, अगर नो आल आल का रिलेशन आएगा तो ये वाला बनेगा वेन। पांचवे में अगर आएगा आल नो नो, अगर आल नो नो आया तो ये वाला वेन बनेगा। छठवां है अगर आपके पास आल सम नो आ रहा है तो ये वेन बनेगा, ठीक है। अगर आपके पास आल सम सम आ रहा है तो ये वाला वेन बनेगा। अगर आपके पास सम आल आल आ रहा है तो ये वाला वेन बनेगा। अगर आपके पास सम नो नो आ रहा है तो ये वाला वेन बनेगा। और यदि आप सम सम नो का रिलेशन देख लेते हैं तो ये वाला वेन बनेगा, ठीक है। तो इस वाले में क्या आया था, सम सम नो, सम सम नो आया, ठीक है। तो हमारा वेन कौन सा बना, ये वाला बना, ये देखिए आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो
तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके सामने मैंने 6 क्वेश्चन लिखा है और ये जो 6 क्वेश्चन है इन्हीं 10 वेन में से कोई न कोई इसका आंसर होगा। कोई भी आपके सामने प्रश्न अगर इस प्रकार से आता है वेन डायग्राम से, तो ये चीज समझ लीजिए कि इस 10 में से ही ऑप्शन रहेगा कोई ना कोई। तो आपको ये 10 वेन को रटना है, किसी भी प्रकार से रटना है। जैसे पहला है हमारा भारत, जयपुर और राजस्थान। तो भारत, जयपुर और राजस्थान है, तो इंडिविजुअल चेक करो 2-2 कर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भारत और राजस्थान में क्या रिलेशन है, सॉरी भारत और जयपुर में क्या रिलेशन है, तो कहोगे सभी जयपुर भारत में होते हैं, नहीं यहाँ से आल का रिलेशन मिल गया, आल का रिलेशन मिल गया। राजस्थान और जयपुर में क्या रिलेशन है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है, ठीक है, यानी सभी जयपुर राजस्थान में है, तो यहां भी आल का रिलेशन है। भारत और राजस्थान में आल का रिलेशन है। तो बताइए आल 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 तीनों मिल रहा है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए महिलाएं, पत्नियां और माताएं, इसमें देखते हैं तो क्या सभी महिलाएं पत्नियां होती हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सभी पत्नियां महिलाएं होती हैं ये जरूरी है, ठीक है। फिर आल का केस सम को चेक ही नहीं करेंगे, दोनों तरफ से पहले आल का ही देखना है, ठीक है, फिर उसके बाद सम चेक करना है। सभी पत्नियां माताएं होती हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन सभी माताएं पत्नियां होती हैं ये जरूरी है, तो आल का मिल गया, तो आल का हो गया। अब महिलाएं और माताएं देखते हैं, सभी महिलाएं माताएं होती हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन सभी माताएं महिलाएं होती हैं, फीमेल होती हैं ये जरूरी है, ठीक है। तो आल 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 यानी इसमें मिल गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इसका भी हो जाएगा। अब देखिए पायलट और हवाई जहाज में देखिए, पायलट हवाई जहाज, पायलट हवाई जहाज यानी क्या सभी पायलट हवाई जहाज उड़ाते हैं, ये जरूरी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, पायलट क्योंकि लोको पायलट भी होता है ना, जो ट्रेन उड़ाते हैं यानी ट्रेन चलाते हैं, ठीक है। कुछ जो मतलब बस चलाते हैं ये भी एक प्रकार के पायलट होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि सभी पायलट हवाई जहाज नहीं उड़ाते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि सभी हवाई जहाज को पायलट उड़ाता है, तो यहाँ पास आल का रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब हवाई जहाज और आसमान में, सभी हवाई जहाज आसमान में उड़ती हैं, ये भी आल का रिलेशन मिल गया। पायलट और आसमान में अगर देखेंगे तो अगर हवाई जहाज के अंदर पायलट घुसा है तो इसका मतलब हवाई जहाज आसमान के अंदर घुसी है, तो पायलट भी तो आसमान के अंदर घुसे हैं, यानी सभी पायलट आसमान में होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आल का रिलेशन, समझ में आया। तो आल आल आल, तो इसका भी हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब देखिए यहाँ पर शर्ट, टाई और पैंट, तो शर्ट और टाई में किसका संबंध है, शर्ट अलग चीज होता है, टाई अलग चीज होता है, नो का रिलेशन। टाई और पैंट में क्या संबंध है, अलग अलग है, तो नो का रिलेशन। शर्ट और पैंट में क्या संबंध है, तो यहाँ भी अलग अलग है, तो नो का रिलेशन, तो नो नो नो, तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा, तीसरा इसका आंसर हो जाएगा नन नन नन, ठीक है, समझ में आया। चलिए हम कार, बस और हवाई जहाज देखते हैं। कार बस अलग अलग चीजें हैं, नो का रिलेशन, ठीक है। बस और हवाई जहाज अलग अलग चीजें हैं, नो का रिलेशन, और हवाई जहाज और कार नो का रिलेशन, तो नो 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 तीनों मिल रहा है, तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा तीसरा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। सूर्य और पृथ्वी अलग अलग चीजें हैं, नो का रिलेशन। चंद्रमा और पृथ्वी अलग अलग चीजें हैं, नो का रिलेशन। और सूर्य और चंद्रमा अलग अलग चीजें हैं, नो का रिलेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए जैसा कि आपके सामने 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11 और 12 इतने क्वेश्चन दिए गए हैं, और इन सभी का ये वेन दिया गया, यानी इतने ऑप्शन हैं, ठीक है। आपको खैर 4 ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में, लेकिन मैंने पूरा 10 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो देखिए इसमें से आपको छांटना होगा कौन सा वेन सही है। अब ध्यान समझिएगा, अभियंता, अध्यापक और महिलाएं, तो सबसे पहले अभियंता और अध्यापक में चुनिए। तो अभियंता मतलब होता है इंजीनियर, तो क्या सभी इंजीनियर अध्यापक हो सकते हैं, नहीं। क्या सभी अध्यापक इंजीनियर हो सकते हैं, नहीं। तो आल का संबंध नहीं मिल रहा है, तो हम नो का संबंध देखें, तो यहाँ पास क्या हो रहा है, तो सॉरी सम का संबंध चेक करते हैं। कुछ अध्यापक इंजीनियर होते हैं और कुछ इंजीनियर अध्यापक होते हैं, तो यहाँ पास सम का संबंध है, यानी इन दोनों में सम का संबंध हो गया, ठीक है। अध्यापक और महिलाएं में, क्या सभी अध्यापक महिलाएं हो सकती हैं, नहीं। सभी महिलाएं अध्यापक भी नहीं हो सकती हैं, लेकिन कुछ हो सकते हैं, तो सम का यहाँ भी संबंध है, ठीक है। तो सम सम, और यहाँ पास अगर देखेंगे तो महिलाएं, तो यहाँ भी सम का है, तो सम सम सम, जब सम 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 आया यानी अभियंता, इंजीनियर और महिलाएं भी सम का रिलेशन है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, दूसरा आंसर, ठीक है। अब पति, पत्नी और परिवार, पति पत्नी में नो का रिलेशन मैंने अभी बताया था, ठीक है। पत्नी और परिवार में, सभी पत्नियां एक परिवार का हिस्सा होती हैं, तो आल का रिलेशन, और सभी पति एक परिवार के हिस्सा होते हैं, तो आल का रिलेशन, तो आल आल नो, तो आल आल नो कहाँ दिया है, आल आल नो, तो इसमें चेक करिए आल आल नो, तो आपका जो वेन बनेगा कुछ ये वाला बनेगा, तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, 8वें का ये हो जाएगा, ठीक है। 9वां नंबर देखते हैं, वर्षा और झील, तो वर्षा और झील में नो का रिलेशन,
भाई वर्षा और झील में नो करिलेशन, वर्षा अलग चीज़ है, झील अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन झील और पानी में अगर देखेंगे तो सभी झील पानी होते हैं तो आल करिलेशन है, सभी वर्षा पानी होते हैं आल करिलेशन है। तो आल आल नो, तो आल आल नो में हमारा यही वाला वेन बनेगा। चलिए ये वाला चेक करते हैं। अनाज दालें, सभी दालें अनाज होते हैं तो आप पास आल करिलेशन। दालें और गेहूं में नो करिलेशन, क्योंकि दाल अलग चीज़ होता है और गेहूं अलग चीज़ होता है, तो यहाँ पास नो करिलेशन हो जाएगा। सभी गेहूं अनाज होते हैं तो आल करिलेशन, तो आल आल नो, यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा, हमारा चौथा हो जाएगा आल आल नो, ठीक है। ये वाला देखते हैं 11 नंबर, ग्रह पृथ्वी और मंगल। ग्रह पृथ्वी और मंगल, तो ग्रह और पृथ्वी की अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी, देखिए पृथ्वी और मंगल ये अलग अलग चीजें हैं, यानी नो का रिलेशन है। लेकिन पृथ्वी भी ग्रह है, आल का रिलेशन, और मंगल भी ग्रह है, आल का रिलेशन, तो आल आल नो, यानी हमारा आंसर चौथा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला चेक करते हैं। सूर्य, तारे और चंद्रमा। सूर्य, तारे और चंद्रमा की अगर हम बात करेंगे तो सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, यानी सभी सूर्य तारा है तो आल का रिलेशन। तारे और चंद्रमा में नो का रिलेशन, ठीक है। और सूर्य और तारा में नो का रिलेशन, तो नो नो आल, तो नो नो आल कौन है, तो कहोगे नो नो आल ये है, तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, यानी ब्रह्मा का आंसर पांचवा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये जो वेन है यानी टाइप फर्स्ट को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके हम टाइप सेकंड पढ़ने वाले हैं कि इसका टाइप सेकंड क्या है। यानी अब इस प्रकार से प्रश्न आता है तो आप तुरंत सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब टाइप हम लोग सेकंड पढ़ेंगे इसका। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न दिया गया, देखिए टाइप 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं और टाइप 2 को हम प्रश्न के अकॉर्डिंग ही सीखेंगे, क्योंकि इसको बिना प्रश्न बनाए नहीं हम बता सकते। तो यहाँ पर समझिए, जैसे आपके पास एक प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न है, ठीक है। ये ट्रायंगल है और ये सर्कल है और ये पूरा आयत है, और यहाँ पास आपका रिलेशन दे दिया गया है। यदि ट्रायंगल में जितने भी चीजें रहेंगी, ट्रायंगल में ध्यान समझिएगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक जो ट्रायंगल है, जितने भी चीजें रहेंगी उनको हम अभियंता यानी इंजीनियर्स मानेंगे, ठीक है। सर्कल के अंदर जो चीजें रहेंगी उसको हम चिकित्सक मानेंगे, और जो चीजें आयत के अंदर रहेगा उसको हम वास्तुकार मानेंगे, ठीक है। ये चीज दिया गया, और ये चीज जो है लैंग्वेज में प्रश्न में दिया रहेगा, ऐसे लिखा नहीं रहेगा, ये चीज याद रखिएगा। लिखा भी जा सकता है और नहीं लिखा रहेगा तो लैंग्वेज में नीचे लिखा रहेगा, ठीक है, कि क्या चीज, त्रिभुज क्या है, अभियंता है, सर्कल क्या है, चिकित्सक है, और रेक्टेंगल क्या है यानी आयत क्या है, वास्तुकार है। इस प्रकार से यहाँ पास मतलब प्रश्न में दिया रहेगा, और इस प्रकार से आपको प्रश्न दिया रहेगा कि कौन सा सही हो सकता है, कौन सा गलत, यानी इसमें कई प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पास 2 प्रश्न बनाया है, तो यहाँ पास ध्यान समझिएगा। अब जैसे कह रहा है कि ऐसे कितने अभियंता हैं जो केवल चिकित्सक है, तो सबसे पहले अभियंता को पढ़िए। अभियंता कहां से कहां तक है, कहोगे ट्रायंगल वाला अभियंता है। जब ट्रायंगल वाला अभियंता है और आगे क्या कह रहा है, जो केवल चिकित्सक हैं, यानी केवल चिकित्सक का कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर के अलावा कोई और नहीं है, यानी ऐसे कौन से अभियंता हैं जो केवल चिकित्सक ही हैं। तो यहाँ पास देखिए चिकित्सक का अंदर ये वाला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए अगर चिकित्सक की हम बात करें तो चिकित्सक कितने हैं, तो चिकित्सक कहेंगे, चिकित्सक तो हैं, मतलब अभियंता में अगर देखेंगे ऐसे कितने अभियंता जो केवल चिकित्सक है, केवल अगर आ गया तो यहाँ पास हमको चेक करना है। देखिए अगर 2 और 1 यानी 3 लेते हैं तो 3 क्या हो जाएंगे, यहाँ पास दूसरा जो 2 है ना ये वास्तुकार भी हो जाएंगे, तो इसको हमको नहीं लेना है। केवल चिकित्सक ही बात कर रहा है तो केवल चिकित्सक 1 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1। तो केवल चिकित्सक के अंदर ये वाला 1 आएगा, अभियंता भी होना चाहिए और चिकित्सक भी होना चाहिए, तो चिकित्सक ये है, ठीक। ऐसे कितने अभियंता हैं जो वास्तुकार और चिकित्सक दोनों हैं, वास्तुकार और चिकित्सक दोनों हैं, तो यानी देखिए वास्तुकार भी होना चाहिए और चिकित्सक भी होना चाहिए, तो अभियंता ही हमको लेना है। तो अभियंता वाले में पूरा ये ट्रायंगल आएगा, तो ट्रायंगल के अंदर यहाँ पास 2 है, तो 2 जो है चिकित्सक यानी डॉक्टर भी है और वास्तुकार भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमको प्रश्न में सोल्व करना होगा, यानी इस प्रकार से कुछ वेन दिए जाएंगे, ठीक है, उसमें रिलेशन दिया रहेगा पहले से और उसमें से हमको आंसर निकालना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि अभी नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि हमारा कोई नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मिलेंगे कोई नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, तो मैं 1 घंटे का पूरा मतलब बना दूंगा वो चैप्टर का वीडियो, ठीक है। तो आपको रिवीजन करने में बड़ा आसान रहेगा, तो ये पूरा मैंने रिवीजन करवा दिया एक प्रकार से, और जो शुरुआत से पढ़ रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी चैप्टर को खत्म कर सकता है, और मैंने पूरे टाइप्स में बता दिया, ठीक है। तो टाइप जो 3rd बच रहा है उसको हम लोग परसेंटेज में, जब परसेंटेज में स्टार्ट करूंगा, मैथ भी पढ़ाता हूँ मैं, तो जब मैथ पढ़ाऊंगा यानी परसेंटेज स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पास वेन वाला जो चैप्टर आए, सॉरी जो परसेंटेज में जो वेन वाले क्वेश्चन होते हैं जब उसको मैं सोल्व करवाऊंगा तो वहाँ पास बता दूंगा, ठीक है। तो तीसरा टाइप इसका क्या है, तो हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है, और आज के बाद यानी ये वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट